तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेंट्रल लेवल वाला स्टेप बाय स्टेप ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट के बारे में बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और आप एससी या एसटी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, इन दो कास्ट वाले कैटेगरी में आते हो, तो कैसे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं झारखंड में रहते हुए, उसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अब आपको डायरेक्ट स्टेट लेवल वाला बना सकते हैं कोई भी सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था कि लोकल लेवल वाला बनाना पड़ता था, उसके बाद स्टेट वाला बनता था। अब क्या है कि अगर आप झारखंड से आते हैं और एससी या एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी और एससी कैटेगरी में आते हैं, तो अब आप स्टेट लेवल वाला डायरेक्ट बना सकते हो। आपको लोकल लेवल वाला बनाने की जरूरत नहीं है। ओबीसी में क्या है कि पहले लोकल बनेगा, उसके बाद स्टेट का बनेगा। आप में क्या है कि आपका स्टेट बनेगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट सेंट्रल वाला बना सकते हो। और आप एससी और एसटी कैटेगरी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब का लैंड पेपर चाहिए, कौन सा रसीद चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरे से कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो, नीचे मेल कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हैं, या तो फिर नीचे एक फॉर्म फिल होगा, उसे भी आप भर के दे सकते हो। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं टेकमेट्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। ऑनलाइन करने के पहले ये आप जान लें कि कब का लैंड पेपर चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कास्ट बनाने के लिए। तो ये मैंने इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट का रूल्स है वो मैं ओपन कर चुका हूँ। ये आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया गया है कि अगर आप झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में रहते हैं, आप या आपके पूर्वज, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, तो आपको 6/9/1950 या उससे पहले का लैंड पेपर देना पड़ेगा, या भू अभिलेख या दान पत्र, या आपके पास जमीन का खतियान हो या जमीन का पर्चा हो, वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज है कि अगर आपका जो जमीन का पर्चा या जमीन का खतियान या लैंड पेपर या भू अभिलेख या दान पत्र बांग्ला में है या उर्दू में है या और कोई भी लैंग्वेज में है, तो उसको आपको हिंदी रूपांतरण करवा के देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फॉर्म नंबर 1B भरना है अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आपको 100 घोषणा पत्र भरना है, जिसका फॉर्म नंबर 2 18+ वालों के लिए है, और फॉर्म नंबर 3 जो है वो 18 से माइनस वालों के लिए, मतलब 18 से कम उम्र के लिए। और इसके साथ आपको 100 घोषणा वंशावली भी अटैच करना है। उसका मैं अभी आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा फॉर्म अटैच करना है। ये सारे फॉर्म का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको सेंट्रल ओबीसी बनाना है, कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसका वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे भी आपको सारे फॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे। ये है 100 घोषणा पत्र यानी वंशावली। इसमें आपको जो आपका जो जेनरेशन है, जिसके नाम पे आपका जमीन का खतियान है या जमीन का पर्चा है, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला जो जेनरेशन है, उसका सबका आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आधार का एक कॉपी भी अटैच करना है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपके पेरेंट्स का भी आधार का कॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा। और आपको कोर्ट से एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनवा लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना है एससी या एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अब आते हैं ऑनलाइन कैसे करना है। सबसे पहले तो आप झार सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद सीएससी वाले अपनी आईडी से लॉगिन हो सकते हैं, या झार सेवा के जो ऑपरेटर है वो अपनी आईडी से लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं फिलहाल वेरीफाइड झार सेवा का ऑपरेटर हूँ, तो मैं अपनी आईडी से लॉगिन होकर आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एससी या एसटी या शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट लिखकर सर्च करना है। तो मैं एससी लिखकर सर्च करता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं 6 नंबर वाले में लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो है आप सेंट्रल वाला करना चाहते हैं या स्टेट वाला। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अब जो आपका सर्टिफिकेट बनकर आएगा वो स्टेट लेवल से बनकर आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप यहाँ पर आप नॉर्मल में दे सकते हैं और तत्काल में दे सकते हैं। अगर आप नॉर्मल में देते हैं तो आपका सर्टिफिकेट 20 से 30 दिनों के अंदर यानी कि 1 महीने के अंदर आपका बनकर आएगा, और अगर आप तत्काल में देते हैं तो 10 दिनों के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने, जैसे कि आपका नाम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, कास्ट। जो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो डिटेल्स आपके फॉर्म में भी होना चाहिए। ईमेल आईडी कोई जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अब आते हैं कैटेगरी। एससी कैटेगरी के अंदर भी कई सारे सब कास्ट आते हैं, तो आप कौन से सब कास्ट में जाते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिलेशन डिटेल्स, जहाँ पर आपको आपका फादर नेम, कास्ट ऑफ फादर,
और मदर्स नेम फिल करना है। जो आपका कास्ट होगा ओब्वियसली आपके फादर का भी वही कास्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है जो आप फॉर्म में फिल किए हैं। जो आपके लैंड पेपर में एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के ये डाउट्स हो सकते हैं कि मेरा जो आधार में एड्रेस है वो देना है या जो लैंड पेपर में वो देना है या जो फॉर्म में भरे हैं वो देना है। यहाँ पर आपका जो लैंड पेपर में जो एड्रेस है उस एड्रेस से आपका परमानेंट एड्रेस होगा और वो एड्रेस ही आपका फॉर्म में भी फिल होगा और यहाँ भी भरना है। आपका जो आधार में एड्रेस है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो आप प्रेजेंट एड्रेस में दे सकते हैं। अब यहाँ पर लोकेशन, आपका जो लोकेशन है वो किस टाइप का है, रूरल है, नगर पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो जो टाइप का भी आपका लोकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप रूरल एरिया सेलेक्ट करते हैं आपको ब्लॉक, ग्राम पंचायत ये सब देना पड़ेगा। अब आते हैं पंचायत स्वयं सेवक डिटेल्स, ये फिल करना कोई जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। ओके, अब आते हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए। यहाँ पर आप जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं या जो आपके आधार में एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस ही आपका सर्टिफिकेट में भी रहेगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस ऑफिस के लिए जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लें कि सब कुछ आपने जो फिल किया है डिटेल्स वो सब कुछ बराबर है या नहीं। अगर कुछ भी करेक्शन है, कुछ भी नाम स्पेलिंग कुछ भी मिस्टेक है तो आप अभी भी करेक्शन कर सकते हो नीचे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही है तो मैं अटैच एनेक्सर पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। सबसे पहला प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट ये सब दे सकते हो कोई एक। और आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपका जो आप फॉर्म फिल किए हैं जितने भी सारे मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो एक साथ अटैच करके भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑर्डिनरली रिसाइड्स में आप वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स का जो रिसिप्ट है वो ये सब आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट में आपको यहाँ पर खतियान अपलोड कर सकते हैं या रिकॉर्ड्स राइट कर सकते हैं, लैंड का जो सर्टिफिकेट है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खतियान दे देता हूँ, जो मेरे पास लैंड का पेपर है उसका रसीद है वो सब अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड इनमें से कोई भी आप आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हो। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में भी आपको जो फॉर्म है जो आप फिल किए हैं वंशावली का, जाति, आय, निवास बनाने का वो सब कुछ आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस में आपको रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में या अदर गवर्नमेंट वाले जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आप फॉर्म फिल किए हैं वो यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे कि आपका सर्टिफिकेट है जो आप लैंड का पेपर है 1950 से उससे पहले का होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एनेक्सर पर क्लिक करते हैं आपके सामने प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं कि आप जो डिटेल्स फिल किए हैं वो सब कुछ बराबर है या नहीं। इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जो लैंड पेपर दिए हैं, जो फॉर्म्स दिए हैं वो सब कुछ सही है या नहीं। तो अगर सब कुछ सही है तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर आ जाएगा। आप इस स्लिप को सेव करके रख सकते हैं जब तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन नहीं जाता। इसका जो रेफरेंस नंबर है उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट है वो कहाँ तक पहुंचा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अगर आपके पास 1950 या उससे पहले का लैंड पेपर है तो आप झारखंड में रहते हुए ऑनलाइन अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो SC और ST कैटेगरी का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।